हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम, जिसमें हमने इम्पल्स की बात कर ली थी। थोड़ा सा इम्पल्स पर चर्चा कर लेते हैं। इम्पल्स यानी कि आवेग पर हमने बात कर ली थी। तो जैसे कि आप देखेंगे इम्पल्स क्या होता है, तो मैंने कहा था इम्पल्स जो होता है वो होता है फोर्स इंटू चेंज इन टाइम, यानी कि इम्पल्स बराबर होगा फोर्स इंटू चेंज इन टाइम, यानी कि बल गुणा समय परिवर्तन या छोटा सा समय। तो इम्पल्स इक्वल्स टू आपको मिलेगा फोर्स इंटू टाइम, यानी कि आवेग बराबर आपको क्या मिलेगा, आवेग बराबर आपको मिलेगा बल गुणा समय, बल गुणा समय। ठीक है, ये हमारा आवेग होता है। इम्पल्स हो जाएगा फोर्स इंटू डेल्टा टी। अगर हम यहाँ से इसकी यूनिट की बात करें, इकाई की बात करें, सो यूनिट ऑफ इम्पल्स वो आ जाएगा न्यूटन सेकंड, यानी कि आवेग की इकाई वो आ जाएगी न्यूटन सेकंड। और अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं, वीमीय सूत्र की बात करूं, तो इसके वीमीय सूत्र होते हैं एम एल टी माइनस टी माइनस वन। ठीक है, एम एल टी माइनस टू होता है हमारा न्यूटन का, यानी कि बल का, और एक टाइम का हो जाएगा टी, तो यहाँ पर आ जाएगा एम एल टी माइनस वन। अगर हम यहाँ से एक कॉन्सेप्ट देखें तो फोर्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा इम्पल्स अपॉन में डेल्टा टी। यहाँ से ये समझ में आता है कि समय अगर बहुत ज्यादा होगा तो आवेग का मान क्या हो जाएगा, कम, और समय अगर कम होगा तो आवेग बहुत ज्यादा हो जाएगा, बल बहुत ज्यादा हो जाएगा। यानी कि बल का प्रभाव जो है वो छोटे से समय पर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, और बहुत ज्यादा समय हो गया यानी कि टाइम अगर बढ़ जाता है, तो समय अगर आप बढ़ा देते हैं तो बल का प्रभाव आपको कम मिलेगा, इफेक्ट ऑफ फोर्स आपको यहाँ पर कम मिलेगा। अच्छा, अगेन हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखते हैं। अगेन हमें पता है इम्पल्स इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू क्या हो गया, डेल्टा टी हो गया, है ना। इम्पल्स बराबर क्या हो गया, फोर्स इंटू डेल्टा टी। तो बात करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के दूसरे समीकरण अनुसार, न्यूटन के दूसरे समीकरण अनुसार हमें पता है बल जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर। यानी कि बल जो होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैं यहाँ पे पूरा लिख रहा हूँ, याद रखिएगा। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी कि बल संवेग परिवर्तन की दर को संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, है ना। एफ बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। इसको इक्वेशन 2 मान लो, ये इक्वेशन नंबर 1 है ही। अब इम्पल्स निकालना है, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो सेकंड को आपने फर्स्ट इक्वेशन में रखा है, हम कह सकते हैं पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमें क्या मिलेगा, हमने यहाँ पर देखा कि इम्पल्स जो था वो था एफ डेल्टा टी के समान। आई ऐसे ही रहा, एफ की जगह लिखा मैंने डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी, और यहाँ पे डेल्टा टी ऐसे ही आ जाएगा। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कांस्टेंट कट जाएगा, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बन जाएगा इम्पल्स बराबर डेल्टा पी
यानी कि हम कह सकते हैं इम्पल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। क्या बोल रहा हूं, आवेग बराबर क्या होगा, आवेग बराबर हो जाएगा संवेग में परिवर्तन। तो आवेग बराबर क्या हो गया, संवेग में परिवर्तन। यानी कि हम कह सकते हैं इम्पल्स इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, क्योंकि डेल्टा पी है ना, देखो डेल्टा पी क्या होगा, डेल्टा पी का मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन। तो वो कैसे लिखा जाता है, डेल्टा पी तो ऐसे लिखा जाता है। और डेल्टा पी का मतलब क्या होता है, तो डेल्टा पी का मतलब क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। हम कहेंगे फाइनल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा आवेग बराबर अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, यानी कि ये बन जाएगा हमारा, मान लेते हैं लेट अ बॉडी ऑफ मास m initially moving with the speed of मान लिया एक बॉडी है m मास की, कितनी वेलोसिटी से चल रही u से, एंड आफ्टर सम टाइम its velocity becomes v। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा इसका, देखो इनिशियल मोमेंटम यानी कि इसका प्रारंभिक संवेग अगर हम देखें तो इसका प्रारंभिक संवेग हमें मिलेगा mu, है ना, pi मान लेते हैं। और pi बराबर क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। एंड इसका फाइनल मोमेंटम अगर हम देखें, यानी कि इसका अंतिम संवेग अगर हम देखें तो pf मान लेते हैं। तो pf क्या निकलेगा, मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर हम इसका चेंज इन मोमेंटम देखें, और हम इसका संवेग में परिवर्तन देखें, इसको हम डेल्टा पी कहते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बराबर होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यानी कि संवेग में परिवर्तन होता है अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, यानी कि mv माइनस mu। तो डेल्टा पी बराबर m कॉमन, और यहाँ आ जाएगा v माइनस u। और यही चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर है, इम्पल्स के। अभी हमने देखा, वी नो दैट। हम जानते हैं इम्पल्स इक्वल्स टू क्या है, चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि आवेग किसके बराबर है, संवेग के, संवेग में
परिवर्तन बराबर है, यानी कि आई बराबर आ जाएगा डेल्टा पी, और अभी हमने डेल्टा पी की वैल्यू क्या लिखी, एम वी माइनस यू, तो यह है इम्पल्स। तो यहां से एक चीज समझ में आती है कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। नोट, यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड, यानी कि संवेग की इकाई केजी मीटर पर सेकेंड है ना। केजी मीटर पर सेकेंड संवेग की इकाई है, तो हम यहां पर कह सकते हैं यूनिट ऑफ इम्पल्स इज ऑल्सो, न्यूटन सेकेंड तो है ही, लेकिन केजी मीटर पर सेकेंड भी क्या है, इम्पल्स की इकाई है, यानी कि संवेग की इकाई है। तो हम कह सकते हैं संवेग आवेग की इकाई केजी मीटर पर सेकेंड भी है। कभी क्वेश्चन पूछ ले कि 1 न्यूटन पर सेकेंड किसके बराबर है, तो 1 केजी 1 न्यूटन सेकेंड, सॉरी नॉट पर सेकेंड, 1 न्यूटन सेकेंड किसके बराबर है, 1 केजी मीटर पर सेकेंड के बराबर। चलिए फटाफट नोट कर लें इस कॉन्सेप्ट को, अब करेंगे इस पे न्यूमेरिकल्स। तो हमने इम्पल्स देखा, आवेग क्या होता है, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, यानी कि बल गुणा समय। तो जब बल के प्रभाव को बहुत छोटे समय पर देखा जाए तो उसे आवेग कहते हैं, उसे इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। तो इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू डेल्टा टी यानी कि बहुत छोटे समय पे जब हम बल का प्रभाव देख रहे हैं। तो यूनिट क्या निकलेगी इम्पल्स की, तो इम्पल्स की यूनिट निकलेगी आपकी बल गुणा समय, यानी कि न्यूटन सेकंड। आवेग की इकाई आ जाएगी न्यूटन सेकंड, और डायमेंशन देखें इसका, वी में सूत्र देखें तो ml/t-1 इसका डायमेंशन आ जाएगा। फिजिकल टू आई अपॉन डेल्टा टी हो गया। तो डेल्टा टी जितना ज्यादा होगा, समय जितना ज्यादा होगा, बल का प्रभाव उतना कम होगा, या हम कह सकते हैं समय जितना कम होगा बल का प्रभाव उतना ज्यादा हो जाएगा। तो अगेन बात करें, इम्पल्स इजिकल टू फोर्स इनटू डेल्टा टी निकल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अगर हम न्यूटन के दूसरे नियम की बात करें तो न्यूटन के दूसरे समीकरण अनुसार फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बल जो है वो किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि संवेग परिवर्तन की दर को हम बल कहते हैं। तो ये हमारे पास पहला समीकरण हो ही गया, हमने यहाँ से उठा दिया। तो एफ बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी था, संवेग परिवर्तन की दर को हम बल कहते हैं ना। तो हमने इस बल की वैल्यू को उठा के यहाँ लगा देना, इम्पल्स इक्वल्स टू फोर्स इनटू डेल्टा टी पे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, बल के मान को, यानी कि न्यूटन के दूसरे नियम से जो बल निकला था एफ बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको हम पहले समीकरण में पुट कर देते हैं, रख देते हैं। तो इम्पल्स इक्वल्स टू फोर्स इनटू डेल्टा टी था, तो हमने क्या किया, पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि जो बल का मान था डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, वो हमने फर्स्ट इक्वेशन में लगा दिया। तो आई की जगह आई इक्वल टू की इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी था, एफ का मान था डीपी बाई डी टी इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा से इसे डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा। इम्पल्स बराबर आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी के बराबर आ जाएगा। अब एक बात हम समझ गए, संवेग के परिवर्तन के बराबर आवेग आ गया। तो यानी कि आवेग जो होता है वो संवेग के परिवर्तन के बराबर भी होता है, इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के भी बराबर होता है, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ से आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन, तो आवेग बराबर डेल्टा पी हो गया, इम्पल्स बराबर डेल्टा पी हो गया। आई बराबर क्या हो जाएगा, अब आप समझिए डेल्टा पी का मतलब क्या होता है, डेल्टा पी का मतलब संवेग में परिवर्तन होता है। संवेग में परिवर्तन यानी कि अंतिम संवेग में से हम क्या घटाएंगे, प्रारंभिक संवेग घटाएंगे, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम हम करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, बेसिकली मोमेंट आवेग मिल जाएगा, चेंज इन मोमेंटम मिलेगा, संवेग में परिवर्तन मिलेगा। तो आवेग जो हो गया अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग घटाएंगे। तो let a body of mass m initially moving with velocity u and after some time its velocity becomes v। क्या कह रहा है, एक मास m है बॉडी का जो u वेलोसिटी से चल रहा था, यानी कि प्रारंभिक में कोई द्रव्यमान u वेलोसिटी से u वेग से चल रहा है, और कुछ समय बाद उसका वेग v हो जाता है। तो यही कहा, अगर उसका इनिशियल मोमेंटम निकालें, यानी कि प्रारंभिक संवेग निकालेंगे, तो pi कैसे निकलेगा, mu निकलेगा, और फाइनल निकालेंगे तो mv निकलेगा। तो बस कुछ नहीं करना, डेल्टा p का मान होगा pf माइनस pi, यानी कि
mv माइनस mu, और यही तो आवेग के बराबर है ना, तो हमने इसको किसके बराबर रख दिया, आवेग के बराबर रख दिया। इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, यानी कि इंपल्स आ जाएगा mv माइनस u। अब यहाँ से आप क्या देख रहे हो, इंपल्स बराबर डेल्टा पी था, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, जो संवेग की इकाई है वही किसकी इकाई होगी, आवेग की, तो हम कहेंगे यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकंड। संवेग की इकाई यदि केजी मीटर पर सेकंड है तो इंपल्स की भी केजी मीटर पर सेकंड होगी, यानी कि 1 न्यूटन सेकंड 1 केजी मीटर पर सेकंड के बराबर ही होगा। और 1 न्यूटन सेकंड अभी हमने किसकी देखी, इंपल्स की देखी। तो एक छोटी छोटी यूनिट्स पे थे। नेक्स्ट क्लास में अब हम बात करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ, और फिर बढ़ेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग के संरक्षण की ओर। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।